हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है नॉन सीलिएटेड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम ऑफन कंटेन्स डैश which increases the surface area for secretion and absorption। तो हमारा ऑप्शंस है ऑप्शन ए फ्लैजेला, बी कोलेजन फाइबर्स, सी माइक्रोविलाई, डी ऑल ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। तो अगर हम एपिथेलियम सेल्स के बारे में देखें, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जो भी हमारा एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही हमें पाए जाते हैं। तो ये एपिथेलियम जो है वो कवर करता है हमारा ऑर्गन्स को आउटर और इनर की तरफ से। यहाँ पे कॉलमनार इसीलिए बताया गया है क्योंकि सेल्स जो है वो कॉलम लाइक पिलर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉलम शेप्ड, और न्यूक्लियस जो है वो बेस में रहता है। तो ये है हमारा कॉलमनार एपिथेलियम और ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और ये है सिंपल यानी एक लेयर सेल्स होता है कॉलमनार एपिथेलियम। तो कॉलमनार एपिथेलियम सर्टेन पार्ट्स में स्पेशलाइज्ड भी होता है, यानी सीलिएटेड भी हो सकता है, सीलिया हो तो सीलिएटेड। अगर सीलिया नहीं है, कुछ एरियाज में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को शो करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है तो हमारा सेल कैसे दिखेगा? तो अगर ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर कॉलमनार सेल्स है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन शो करेगा, जिससे हमारा जो सेल है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। ये स्ट्रक्चर हमें पाए जाते हैं इन टू मेन रीजन्स। जहाँ पे अब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन ज़्यादा होता है वो है स्टमक एंड इंटेस्टाइन। सो यहाँ पे सिंपल कॉलमनार माइक्रोविलाई एपिथेलियम हमें दिखेंगे। तो आंसर है ऑप्शन सी, माइक्रोविलाई। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।